गुड आफ्टरनून एवरीवन। शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का ओआई डेटा एनालिसिस। शुरुआत करेंगे निफ्टी से। निफ्टी को अगर हम देखें तो 23,928 का ओपन है और हाई है 979 का। 23,891 का लो है एंड प्रीवियस क्लोज से कहीं ऊपर का हमारा लो है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है थोड़ी और अपसाइड की। उसको भी देखते हैं कि कितना आप ऊपर जा सकते हैं। इंडिया विक्स कहीं ना कहीं 13.0506 के आसपास है, रेड में है, मतलब नीचे साइड में आपको सपोर्ट मिलेगा, ये तो पूरी संभावनाएं हैं। आपका पुट कॉल रेशियो इज़ एट 0.90। एक्सपायरी के पहले काफ़ी कह सकते हैं कि न्यूट्रल है आप फिलहाल, अगर लेकिन बाकी बचे हुए समय में मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है या कंसोलिडेट करता है, थोड़ा बढ़ के आ सकता है। आपको ये ध्यान देना है कि ये पुट कॉल रेशियो 1.21 के आसपास अगर आपको दिखता है कहीं ना कहीं आज या कल में, तो आपको पुट की पोजीशन में बैठना है। तब तक के लिए मार्केट के हिसाब से चलेंगे। फ़िलहाल देखा जाए 23,800 23,850 पे आपके गड़े मुर्दे हैं और 23,900 पे आपका हाईएस्ट वॉल्यूम है। उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं 23,875 23,925 की रेंज में आओगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। प्लस 24,000 पे भी आपका 1.2 करोड़ के ऊपर का वॉल्यूम है, तो इसके ऊपर जाके टिकना काफ़ी मुश्किल होगा। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इसके आगे आपके पास 24,200 पे गड़े मुर्दे हैं। आप यही समझ के चल सकते हो कि अगर 24,000 के ऊपर आप सस्टेन कर पाते हो तो फिर 24,075 से 24,125 ये आपके लिए मैक्सिमम रेंज होना। ठीक है, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका जो है वो है 0.67, काफ़ी कम है और यहाँ से बैंक निफ्टी में थोड़ी मजबूती देखे जा सकती है। ठीक है, देखना है कि कितना हो सकता है वो लेवल, क्योंकि आई बिलीव आप बॉटम में ही ट्रेड कर रहे हो। 56,800 पे गड़े मुर्दे है और रेजिस्टेंस आपका 57,000 पे है, तो बचे हुए समय में रस्साकशी का मामला होगा। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ना ही ऊपर जाओगे ना ही बहुत ज़्यादा नीचे जाओगे, लेकिन अगर 57,100 के ऊपर क्लोजिंग देते हो आप, तो फिर ये जो आपको जो वॉल्यूम दिख रहा है 9 लाख 57,200 300, जहाँ पे आप आज रुक गए थे 57,330 पे, उसको क्रॉस करके 57,500 टू 57,900 तक आपके पास चांस है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और कुछ भी हो सकता है। तो ये देख के चलना पड़ेगा कि आज हमारी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है। अब इसके लिए जो बाकी सपोर्टिंग फैक्ट्स है उनको भी एक बार चेक करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल तो ये जो रेंज है आपकी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, ये बाइंग की रेंज है और यहाँ से आपको अपसाइड दिखनी ही चाहिए। हम आ जाते हैं मनी कंट्रोल पे। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा का एनालिसिस करेंगे, क्विक एनालिसिस ऑफ द डेटा। इन केस आपके कोई क्वेश्चंस हो ज़रूर पूछिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर दैट टिल द मार्केट आवर्स। ओके, ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। यहाँ पे आपका 23,964 निफ्टी 50 एंड 73 गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, डिफरेंस कम है बट पॉजिटिव है, वही लेके चलेंगे। इसके बाद में आपका गोल्ड 4090, जब तक ये 4250 के लेवल के आसपास से नीचे नहीं आता, ठीक है, तब तक आपको ये नहीं समझना है कि गोल्ड में जो मजबूती है वो बनी रहेगी। अभी जो थोड़ी बहुत मजबूती है इसको आप इग्नोर करके चलिए। ठीक है, मेन फोकस आपका होगा क्रूड ऑयल पे। ये अगर 85 के नीचे निकलता है तो थोड़ी राहत की सांस लेंगे मार्केट, क्योंकि फिर हमारी करेंसी में रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी आपने आज के लिए अगर बोला जाए तो इग्नोर किया, लेकिन अगर मान के चलिए क्रूड 98 पे था, 103 को क्रॉस करता, तो फिर ये हम जो हमारे कल के वीडियो में लेवल डिस्कस किए थे वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ से रिकवरी मिल रही है, ये अच्छी बात है, बट देखना होगा कि ये कंटिन्यू रहे। ठीक है, क्योंकि अभी भी स्टेटमेंट्स जो है ट्रम्प के और उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कुछ रख रही है मार्केट। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को फ़िलहाल आपको ध्यान देना होगा। इन केस कोई भी क्वेश्चन हो आपका किसी स्टॉक से रिलेटेड या फिर इंडेक्स से रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।